कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन और हज़रात, क्या आप भूत प्रीत पर यकीन रखते हैं? क्योंकि भूत प्रीत के हवाले से कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुख्तसर अफसाना ये है कि एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि क्या तुम भूत प्रीत पर यकीन रखते हो? तो दूसरे शख्स ने कहा नहीं, और वो गायब हो गया। अब इसी नौइयत की एक और हवेली थी पुरानी, उसके बारे में भी मशहूर था क्या सैफज़दा है, उसे कोई ख़रीदता नहीं था। और एक साहब थे, वो यकीन नहीं रखते थे इन बातों पे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, ये ऐसी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, मैं जाता हूँ उस हवेली को देखता हूँ और उसके बाद उसको मैं ख़रीद सकता हूँ। तो वो गए तो दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ से एक साहब निकले। उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मैंने सुना है कि ये हवेली यहाँ सैफज़दा है, तो आपने कभी को भूत प्रीत यहाँ पे देखा? उनका साहब मुझे कुछ 600 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, ये तो दास्तानें हैं ना, मैं आपको एक ज़ाती जिसके कहते हैं ना हड बीती सुनाता हूँ, और इसी कारवांसराय के सेट के हवाले से सुनाता हूँ। वो ये है कि आगाज़ में चंद एक जो व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ताड़ साहब वो लड़की कौन है? मैंने कहा जी कौन सी लड़की? कहने लगी कि आपके सेट पर कभी कभार वो झांकती है किसी खिड़की या झरोके से और चली जाती है, कभी उसके हाथ में शमा होती है और वो आपके पीछे से गुजर जाती है। मैंने कहा कि ऐसी मैं तो आगाह नहीं हूँ। फिर यहाँ मैंने वकार से भी पूछा, कैमरामैन से भी पूछा, उन्होंने कहा जी हमने तो कोई लड़की ऐसी नहीं देखी। चुनांचे ये सेट भी मुझे लगता है कि सैफज़दा है, और मतलब है कि शायद इसीलिए इन्होंने नया सेट नहीं बनाया, ये मुड कदीम से वही सेट चला आ रहा है, शायद डरते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की का वजूद है या नहीं। तो इसी नौइयत के बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं, लाहौर में भी ऐसी हवेलियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है। और एक हवेली जो मोरों की हवेली कहलाती है, उसका किस्सा मैं बाद में बयान करूंगा, लेकिन जो एक्सपर्ट है हमारे पास ज़ीशान साहब, और ये हवेलियों के अलावा लाहौर के तमाम जितने भी तारीख़ी इमारतें हैं, उनके किस्से हैं, वो जो बैकग्राउंड है, जो कुछ भी है, उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ मुंतकिल कर चुके हैं अपने वीलॉग्स में। तो आप ये फरमाइए कि किसी सैफज़दा हवेली कोई आपने देखी? सर लाल हवेली, जो दारू की हवेली जिसको आपने नाम दिया हुआ दारू की हवेली, वो आपके करैक्टर से, किरदार जो आपका था उससे जी। लाल हवेली में हम लोग गए। लाल हवेली आपने देखी कि हर कमरे के अंदर ही एक तह खाना है उसके। अच्छा। तो ऊपर कोई जाता नहीं है, अंदर बहुत बुरी हालत है उसकी अंदर से, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, झरोके बड़े खूबसूरत हैं उसके। हम लोग गए, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, हम लोग फिरते फराते रहे, ऊपर भी गए नीचे भी गए। वो शीशा है, ऊपर एक आईना पड़ा हुआ है जिसमें मैंने लिखा भी अपना नाम, फिर एक कोट टंगा हुआ था। खैर मैंने उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की और हमें कुछ ऐसा महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन ये मशहूर है कि वो सैफज़दा सर, लेकिन जब हम शूट करके आ गए, हमने अपने एडिटर को दिया वो एडिट करने के लिए, तो एडिटर ने कहा कि आपको कोई झांक रहा है। अच्छा। अब वो वीडियो में देखा भी जा सकता है, वो एक धुआं सा, एक ह्यूला सा है, एक सफ़ेद सा ह्यूला है, उसे आप कोई नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो वो झांक रहा है। फिर हमें असरार किया, बहुत ज़्यादा इसरार किया व्यूअर्स ने कि आप दोबारा जाएं और बेसमेंट में भी जाएं और कुछ। फिर दोबारा गए, हम दोबारा गए तो फिर हमें मिला तो कुछ नहीं, डर भी नहीं लगा, लेकिन वापसी भी हम लोग बीमार, जब वापस आए तो बीमार पड़ गए। अच्छा। 1-2 दिन के लिए। तो हो सकता है कोई वैसे वायरल कुछ बुखार हो। अच्छा ज़ीशान, इसका लाल हवेली जो है ना, एक ज़माना था कि मैं 20-25 साल पहले वैसे ही घूमा फिरा करता था, अपने चेहरे का फ़ायदा उठाता था, लोग आ जाते थे तो मैं उनसे यही सवाल करता था कि यहाँ कोई पुरानी कदीम इमारत है, खंडर है, कोई चीज़ है, तो वो मुझे गाइड कर देते थे। तो पहली मरतबा इस लाल हवेली में को 20-25 साल या शायद 30 साल हो गए मैं गया, और तब ये आबाद थी। यानी जब मैं वहाँ पे गया हूँ
तो नीचे निचली मंजिल पर एक फव्वारा था जो बाद में मैंने देखा कि वो भी हट गया, और उसके गिर्द अंदरूनी शहर बहुत सारी जगहों पे हाई हील्स शूज़ जो हैं लेडीज़ के, उनकी एड़ियाँ जो है वो गोंद से चिपकाई जाती हैं शू के साथ जी। बहुत बड़ा कारोबार है। तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और वो बना रहे थे। उनमें एक खातून थी बहुत बूढ़ी, आम सी खातून थी, तो वो भी वो बना रही थी। तो उसके बाद हम ऊपर गए, उसकी जो बालाई मंजिल थी वहाँ एक खाली कमरा था। बताया गया कि ये उस सरदार का प्राइवेट एक मुजरा घर कह लें या नाच घर कह लें, और एक गैलरी थी और वहाँ वो अकेला बैठता था, और नीचे वो रक्कासा जो है जिसके लिए उसने वो हवेली बनाई, पता नहीं उसके लिए बनाई या वैसे, तो वो रक्स करती थी। तो तब मेरे जहन में, उन दिन मैं राख लिख रहा था, तो मेरे जहन में ये किरदार आया कि वही रक्कासा जो है अब वो बुरे दिन आ गए हैं, और उसी हवेली में जहाँ वो रक्स किया करती थी अब वो जूतियाँ काट रही है। तो उसको मैंने दारों का एक फर्जी सा नाम दिया। तो आपने मुझे बताया कि अब उस हवेली को दारों के हवाले से भी पहचाना जाता है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं फिर उसकी खोज करते हैं, और मुझे उसमें ज़ाती तौर पे कोई आसेब एज सच महसूस नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सर। जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं वैसे उसके नक्शो निगार बड़े खूबसूरत है। हाँ। वहाँ जो शीशे भी जड़े हुए हैं, बड़ा खूबसूरत कमरा है। अच्छा, उसमें खासियत ये है कि बड़ा छोटा सा एक रास्ता ऊपर जाता है, प्राइवेट है टोटल। उसको बंद कर दें तो किसी को गुमान भी नहीं होता कि ऊपर जहाँ वो गैलरियाँ हैं, छज्जे हैं, वहाँ पे एक शीश माल टाइप की एक जगह है, वो उसका प्राइवेट एक कह लें महबूब खाना था। लेकिन ये कि भाई वो हवेली मेरे आसाब पे सवार हो गई, क्योंकि इट वॉज टोटली अननोन एट दैट टाइम। तो राग का भी एक किरदार मुशाहिद और फातिमा, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ जी, वहाँ पे वो जाते हैं। एगज़ाल शब में भी मैंने वही हवेली जो जिप्सी आती है उसकी तलाश में, अपने बाप की तलाश में, और वो वहीं पे क़याम करती है उसी ऊपर वाले कमरे में, और वहाँ से एक नीली रोशनी रोज़ाना अंदर आती, उसको आसेब कह लें या क्या कह लें। अच्छा, इस हवाले से जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मजीद शेख का बहुत बड़ा नाम है, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। तो एक दफ़ा उन्होंने, मैं ख़वातीनों हज़रात, एक दफ़ा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था मोरों वाली हवेली, जो कि आसेफ ज़दा। उनके मुताबिक ये जो बाज़ार शेखुपुरा है, इसके साइड से एक गली है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद रहा, उसके अंदर एक हवेली है और वो आसेफ ज़दा है, और वहाँ मोर रहते हैं, और उसके अंदर जो भी जाए वो कहते हैं कि मर जाता है। तो इनकी तहकीक के मुताबिक वहाँ जो शख्स रहता था उसके 7 बच्चे जो थे वो पै दर पै फौत हो गए। और मजीद शेख साहब का कहना है कि उन्होंने बाकायदा, ये रिसेंटली हुआ यानी 40-50 साल पहले, तो उन्होंने हॉस्पिटल जाके वो जो डेथ रजिस्टर है उस पर भी चेक किया, जिससे मालूम हुआ कि वो सही कहते थे। चुनांचे मैं उसकी खोज में निकला, मैं वहाँ पे गया, दरवाज़ा बंद था, खैर किसी ने खोला, तो मैंने इस आर्टिकल का हवाला देकर, उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई मोर वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक सन्यासी बाबा कोई रहते थे बुज़ुर्ग से ऊपर छत पे, उन्होंने मोर रखे हुए, अब वो मोर नहीं है वहाँ पे, और हम आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा सर मोर चेक भी तो करने चाहिए ना, तो हम आपको ऊपर नहीं जाने। तो मैंने मजीद शेख उन दिनों यहीं पे होते थे, मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, मैंने कहा हजूर वो आपने ऐसे ही हमें रास्तों पे डाल दिया है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपने एक दोस्त के हमरा मुझे वहाँ ले के जाएंगे। उनका ये कहना था कि वहाँ अभी तक मोर मौजूद हैं। अच्छा, लाहौर की जो बाकी हवेलियाँ हैं उनमें जहाँ जहाँ कुछ अदारे कायम हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर हालत में है। मसलन नौनिहाल सिंह की जो हवेली है उसमें स्कूल खुला हुआ है, विक्टोरिया ध्यान सिंह की या आसफ जा की जो है
उसमें भी कॉलेज खुला हुआ है, कॉलेज है। मुबारक हवेली में नक्श स्कूल ऑफ आर्ट है, सैयद बाबर अली हयात है जी। तो ये एक्चुअली जामिन हो गए उनकी बका के जी। तो इनके अलावा ऐसी हवेलियाँ जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो उजड़ रही हैं और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सर एक तो हवेली ध्यान सिंह है जहाँ किसी ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज भी हुआ करता था, बिल्कुल टकसाली में हवेली ध्यान सिंह, जहाँ एक फिल्म भी बनी द लेजेंड ऑफ मौला जट पिछले दिनों, उसका एक जेल सीक्वेंस वहीं शूट हुआ था। वो बड़ी ज़बरदस्त हवेली है उसके, लेकिन अब वो बड़ी दिगरगूम हालत में है। नहीं कॉलेज है वहाँ पे अब? नहीं कॉलेज तो खत्म हो गया ना, गवर्नमेंट कॉलेज जब शुरू हुआ नहीं, तो नहीं वहाँ था। ये एक और कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खुला था। ये हवेली आसिफ जाह जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप किसकी कर रहे हैं? मैं हवेली ध्यान सिंह की। अच्छा, ध्यान सिंह और आसिफ जाह अलग है? नहीं, किसी ज़माने में एक ही होता है। हाँ यही ना। लेकिन अब उन्हें पहचानने के लिए हम अलहदा कह रहे हैं। वैसे ये आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया, ये एक ही हवेली थी जो आसिफ जाह की ही हवेली थी, मुगल दौर में बनी हुई थी। ध्यान सिंह आके यहाँ रहा ज़रूर, खुशहाल सिंह भी रहा, तेज सिंह भी रहा, मुख्तलिफ लोग रहे। कहा यह जाता है कि हमने मुसलमान करने की खातिर उसे आसिफ जाह की हवेली करा दिया, वरना वो थी ध्यान सिंह की। नहीं, ये मुगल दौर की हवेली है सर, क्योंकि उसकी सारी जो डेकोरेशन है वो हिंदू डेकोरेशन है। नहीं, अगर आप आसिफ जाह की हवेली को देखें तो जो हिंदू हवेलियाँ हैं वो तंग होती हैं, उसमें दालान नहीं होते। जो खुले महराबे और दालान वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो सारा। तो ये मुगल आर्किटेक्चर है बेसिकली। एक ज़माने में वहाँ पे उसकी छत पे बसंत बड़ी ज़बरदस्त मनाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हवेली ध्यान सिंह जो है, यानी हवेली आसिफ जाह का जो एक हिस्सा है जो टकसाली में, जहाँ अब भी बच्चों का एक स्कूल है, लड़कों का स्कूल है। बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है उस हवेली को, लेकिन मेरा ख्याल है उसे कंजर्व किया जाना चाहिए। अच्छा, जीशान उसके करीब ही वो मरियम ज़मानी की मस्जिद। जी बिल्कुल, मरियम ज़मानी मस्जिद है सर, उसके बहुत काम हो रहा है। नीचे वाले हिस्से में काम हो चुका है, ऊपर जो उसके गुंबद बड़े ज़बरदस्त हैं वो, लेकिन वो टायरों का पूरा सिलसिला था, वो उनको उठाया जा रहा है। उन्हें उठाया जा रहा है। ये जो रिम मार्केट है सारी खत्म हो जाएगी। वैसे तो सर बहुत कुछ हो रहा है। एक तो अच्छा, मरियम ज़मानी के बारे में ये भी कहा जाता है अकबर की थी वो, शायद अकबर की बीवी थी अकबर की, और कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन थी। डोना मारिया उनका नाम कहा जाता है, पोर्चुगीज़ थी वो, ये कहा जाता है। लेकिन वो हम तो अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन उसको हिंदू भी कहा जाता है कि वो हिंदू थी और राजपूत थी। अच्छा। उनके साथ शादी हुई थी अकबर की, और उन्होंने अकबर से कहा था कि मैं मज़हब नहीं बदलूंगी अपना, शादी करने के लिए शर्त रखी थी। तो अकबर ज़रा एक लिबरल रोशन ख्याल आदमी था, उसने अपना मज़हब ईजाद कर लिया। उसने अपना मज़हब कर लिया था, लेकिन वो मज़हब भी उसने कबूल नहीं किया था। मरियम ज़मानी नहीं, लेकिन उसने मस्जिद कैसे बना दी? नहीं, मरियम, क्योंकि जो इंटरफेथ हार्मनी के लिए मस्जिदें बनाना और मंदिर बनाना, इसका मतलब है कि वो बेसिकली मुस्लिम नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने ये मस्जिद बनवाई। मस्जिद उसने खुद बनवाई थी, मरियम ज़मानी उन्हीं का नाम था। बल्कि ये जो गेट है जिसे मस्ती गेट कहते हैं, बेसिकली ये मस्जिदी गेट हुआ करता था, जो बिगड़ के मस्ती गेट बन गया। अच्छा। वो कुछ गलत तुलाम ख्याल में कोई मस्ती खान था, ये था वो था। हमें ये बताया जाता है कि वहाँ शराब बनती थी, तो इसलिए वो उसको मस्ती गेट इस हवाले से कहा गया। मेरा ख्याल यहाँ क्योंकि शराब पे पाबंदी है ना, तो इसलिए शराब से रोमांस बहुत ज़्यादा, हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, रोमांस तो कम से कम हो ना। अच्छा, ये फरमाएं, कभी पिछले दिनों एक मंसूबा जो है लॉन्च हुआ है कि लाहौर शहर के गिर्द की तहसील बहाल की जाएगी, पुराने दरवाजे बनाए जाएंगे। उस सिलसिले में बहुत लहज़े भी हुई कि वो लोग बैठे हुए हैं, और जाहिर है कि वो काबिल हैं, कोई ऑफिशियल भी नहीं बैठे हुए, लेकिन एक अरसे से उनका रोज़गार उससे मुंसलिक है, तो उनके उठा के, तो मैं कम से कम लाहौर को 80 साल से तो जानता हूँ, तब मैं 6 बरस का था, तो 86 का हूँ अब। तो मैंने तो कभी कोई फसील नहीं देखी वहाँ। तो फसील का कोई ये भी नहीं है कि ज़रा कोई 10-20 गज़ का टुकड़ा। मज़न मैं काशगर गया हूँ, तो वहाँ काशगर की पुरानी फसील तकरीबन 1 किलोमीटर मौजूद है। वो इतना ही पुराना है जितना लाहौर है। यहाँ बुखारा की फसीलें हैं, तो यहाँ डेफिनेटली फसीलें होंगी, लेकिन वो बहुत अरसा हुआ ढह चुकी। नहीं, उन्हें गिराया गया, उससे मियाँ सुल्तान ने, अंग्रेज़ों ने गिराया था। उस फसील को गिरा के लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाया। नहीं, आपका ख्याल है कि उस ज़माने में फसील होती थी लाहौर के गिर्द? फसील थी सर। और ये जो दरवाजे हैं, अब दरवाजे भी अंग्रेज़ों ने बनाए।
दोबारा बनाए। वही ना। तो अब अगर उनको बनाया जाए तो क्या अंग्रेज़ों के पैटर्न में बनाया जाए, मुग़ल पैटर्न में बनाया जाए, या किसी और में? नहीं, वो मुग़ल पैटर्न पे ये तो तय हो गया। मैंने इस पे तहकीक की है बहुत ज़्यादा। हाँ। एक्चुअली 2268 दुकानें हैं, तकरीबन 487 घर हैं, 3 ग्रिड स्टेशन हैं, कुछ मसाजिद हैं जो लोगों ने कब्जे की है। हाँ। जी, ये सारी अंडरग्राउंड चली जाएंगी। नहीं, और मतलब ये है कि मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ आर्किटेक्चर में। जी, कि उन दरवाज़ों का आर्किटेक्चर क्या होगा? मुग़ल दौर होगा सर। मुग़ल दौर क्यों होगा? क्योंकि हमने लाहौर का जो लोग ये कर रहे हैं वो समझते हैं कि जो इम्पीरियल उसका एक सिग्निफिकेंस है लाहौर शहर की, वही है ना जो उसे मुमताज़ करती है बाकी शहरों से। उसमें तो 1000 साल तो बुद्धिस्ट रहे हैं, वो मुसलमानों से ज़्यादा देर तक रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सर कि बुद्धिज़्म का कूचा मुलिया में, मजीद शेख साहब, हाँ, मुझे पता, कूचा मुलिया में बुद्धिज़्म। नहीं, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म उससे ज़्यादा रहा। जी, उसके बाद राजपूत जो थे, नंदलाल और जयपाल जी, उन्होंने किया। तो क्या वो शान थे लाहौर की जिन्होंने डिफेंड किया लाहौर? मोरी के बाहर उन्होंने जौहर किया था सर। जी हाँ, बिल्कुल। वो वहाँ पे पीपल अभी तक मौजूद है उसकी, यानी आल औलाद। कहने का मतलब ये है कि जब आप सिर्फ मुग़ल अहद को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स कि आप लाहौर की हिस्ट्री को लिमिट कर देते। नहीं, तो उसमें एक बुद्धिस्ट होना चाहिए, एक हिंदू होना चाहिए, एक राजपूत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, लेकिन उसके लिए अब आपको बुद्धा के स्टैचूज अब बनाने पड़ेंगे दोबारा। नहीं, स्टैचूज की नहीं मैं बात करता, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है पूरा। हाँ जी, जैन है सर, जैसे जैन का वेडिंग हॉल है। जैन सिटी रहा है ये को 500-600 साल जी रहा है। अब भी ट्रेसेस मौजूद हैं। जैन वेडिंग हॉल है भाटी गेट में, बाजार हकीमा में। देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने भी कुछ जैनों वैनों के बारे में पढ़ा भी, कुछ मिला भी। जहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना भाबड़ा, वो जैन है जी। ये जो भाबड़ा स्टॉप है जैन। गुजरात में गया, वहाँ पे भाबड़ा बाजार है और वहाँ पे जैन मंदिर है। बिल्कुल, पसरूर में। तो ये एक सजेशन है, हम जैसों के सजेशन कोई नहीं मानता कि लाहौर को आप लिमिटेड ना करें, या तो फिर आप प्रेजेंट डे जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ट्रेडिशनल, उसको फॉलो करें जिसमें सारे ये एलिमेंट मौजूद हों। मतलब हमारे कामल खां मुमताज़ हैं, वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के मिक्सचर से इस खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनको फॉलो किया जाए। कामिल खान मुमताज़ वैसे मेरी इत्तला है कि उस मीटिंग में थे जिसमें ये फैसला हुआ। ठीक है, तो यही फैसला हुआ कि मुग़लों के पीछे ही हमने लगना। वो इसलिए कि मुग़लों के जो मौजूद हैं, जो निशानात हैं, जो नहीं मौजूद उनको नहीं, तो सिख गेट भी तो हो सकते हैं ना। सिखों ने बनाए नहीं ना सर? नहीं, सिखों ने तो सारा कुछ बनाया। उस तरह तो फिर गंगाराम ने सारा कुछ बनाया, उसका भी कुछ ख्याल कर। वो ज़रूर होना चाहिए। आप बजा फरमा रहे हैं सारा जो मॉल टाउन है या गंगाराम। तो बहरहाल ये एक ऐसे ही मतलब ज़िम्नन बात हुई। बाकी और हवेलियों का ज़रा आप तज़किरा कर दें। जी सर, हवेली, अंधी हवेली में बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं। वो किसी ज़माने में, अब भी उसका जो बेसमेंट है वो मौजूद है अंधी हवेली। अच्छा, आप बेसमेंट में गए? हाँ जी, बेसमेंट है। वो बेसमेंट से मुराद ये कि जो दरवाजे हैं जहाँ से गुजर के आप जाते हैं अंदर, फिर एक दालान सा है, कुछ ट्रेसेस उसके मौजूद हैं। अच्छा, मैं जब गया हूँ तो उसके सिर्फ 2 कमरे जी, और अंधी हवेली के मुझे ये तौजीह बताई गई कि उसमें आर्किटेक्चर इस तरह का है कि दिन के वक्त भी सबको स्याही का समा है, बिल्कुल लाइट नहीं आती। और उसमें एक कमरे में आई वॉज रियली अमेज्ड, वहाँ भी वही जो होता है ना आसेफ ज़दगी का मुझे एहसास हुआ कि एक कमरे में एक औरत थी और उसने दिया जलाया हुआ था, एक खिड़की थी, उससे परे कोई दालान दिखाई दे रहा था। वो ओरिजिनल कमरा। और जब हम गए हैं, हमने अंदर झांका है तो उसने कोई तवज्जो नहीं की हमने। तो ये अंधी हवेली की क्या तारीख, क्या मतलब किसने बनाई है? नहीं, ये अंधी हवेली है तो तकरीबन 150 साल पुरानी हवेली है, जो कि मकामी लोग थे वहाँ, अब भी वो रहते हैं, वो ख़ानदान रहते हैं। लेकिन अंधी हवेली बनाने का मकसद ये था कि वो 20-22 ख़ानदान थे जो एक कटड़ी ही में, एक गली ही में रहा करते थे। और उसका जो अंधे रखने का या अंधेरा रहे वहाँ, वो पर्दा करने का मकसद। पर्दा भी होता है, ठंडक भी होती है, प्रोटेक्शन भी होती है। क्योंकि कटड़ियाँ जो हैं वो तो अभी मौजूद हैं बहुत सारी। जी,
यानी आज के ज़माने में हम उनको कहते हैं कि जी गेटेड कम्युनिटी है, बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो लाहौर में तो पुराना है कटड़ी का कॉन्सेप्ट, और हमेशा गेट होता था और उसके अंदर वो मुख्तलिफ होते थे, लोग होते थे। अभी अगर आप खलीफा बेकर्स जो है, जो ये बनाते हैं, खताइयाँ बनाए मोची गेट में, खलीफा बेकर, उसके बिल्कुल सामने कटड़ी जवाला सिंह है। उस कटड़ी जवाला सिंह के अंदर एक बड़ी खूबसूरत हवेली है जो वज़ीर खान मस्जिद के मामारों के लिए थी। मामार जो थे उनके, वो वहाँ रहा करते थे, लेकिन उसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, उसको महफूज होना चाहिए। वो भी ज़रा ख़राब हालत में जा रही है। अच्छा, वज़ीर खान मस्जिद के मामारों की आपने बात की, तो वो जो है मस्जिद कम्बो, पूरा नाम क्या है? साले कम्बो। हाँ, साले कम्बो, मोची दरवाजे के जी कॉर्नर पे। अब मैं जब उसको देखने गया हूँ तो उसकी नक्काशी एग्जैक्टली मस्जिद वज़ीर खान की तरह थी। तो मुझे वहाँ भी यही बताया गया कि यहाँ भी उन्हीं मेमारों ने काम किया जिन्होंने मस्जिद वज़ीर खान को तामीर किया। जी, मस्जिद साले कम्बो पहले बनी, वज़ीर खान बाद में बनी, बादशाह मस्जिद उसके भी बाद बनी। तो ये सारी इंस्पिरेशन है मस्जिद साले कम्बो से। साले कम्बो ख़ुद तो एक मिशन स्कूल है रेलवे हेडक्वार्टर के पास, वहाँ मदफून है। अच्छा, लेकिन हाँ जी, उन्होंने, लेकिन बहरहाल ये जो मस्जिद है उसके अंदर अच्छी बात यह कि उन्होंने कंजर्व करने के बावजूद उसका पुराने जो ट्रेसेस है कायम रखे, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा रखा हुआ है। एक सबसे खूबसूरत हवेली है सर, जो बहुत ही बुरी हालत में है, जिसको हमने दिखाया भी है। अब उसका वैसे होपफुली उसे वो कंजर्व भी कर रहे हैं। वो है राय बहादुर करमचंद पूरी हवेली, जिसको नूरी हवेली कहते हैं। ये लोग नूरी हवेली है क्योंकि जब वो किसी को अलॉट हुई जो वहाँ से आए थे, तो वो नूर साहब थे तो नूरी बन गए। एक्चुअली वो राय बहादुर करमचंद पूरी हवेली है। अच्छा। इसके लिए मैं इजाज़त से आपकी एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। तकरीबन डेढ़ बरस पहले जब हमने इसे शूट किया, तो मुझे अमेरिका से एक खातून का ईमेल आया कि ये तो हमारी हवेली है, मैं देखना चाहती हूँ, मैं 80 बरस की हूँ और मेरा भाई 93 बरस का, क्या हम आ सकते हैं देखने के लिए? तो मैंने उन्हें कह दिया। उसके बाद हम नए चैनल पे आ गए, तो वो ईमेल वगैरह करती रही। खैर, पिछले हफ्ते वो आई लाहौर। अच्छा, पहले उनको एकदम ना लाएं, हमें इसकी लोकेशन बता दें और इसकी थोड़ी सी तारीख बता दें। सर, कूचा पीर शिराजी कहते हैं उसे। हाँ, किधर है ये? कूचा पीर शिराजी अंदरून शालमी, जो पिंसारी जहाँ बैठे हैं ना जी, इतर बाज़ार है, पिंसार बैठे हुए हैं। पिंसारियों के सामने हवेली कातबा के पास से गुजर के, किसी ज़माने में इसका नाम शामी हुक्का हुआ करता था, गली का नाम था शामी हुक्का, अब उसे कूचा पीर शिराजी कहते हैं। वहाँ ये हवेली, और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका, बहुत बड़ी हवेली है। इसके अंदर मंदिर भी हुआ करते थे, बहुत से खूबसूरत कमरे हैं। नहीं, आपने कहा कि बुरे हाल में, हाल बहुत बुरा है, लेकिन अब इसे कंजर्व कर रहे हैं। ऐसे वॉल सिटी वालों ने वैसे उठाया है इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब आ जाइए कि उसके जो असल मालिकान हैं वो जब असल मालिकान जब आए, तो ये पता चला कि दरअसल ये जो पूरी हवेली है उस खातून के, मीरा पूरी जिनका नाम है, उनके शौहर की हवेली है, रमेश, जो हयात है माशाल्लाह। अच्छा। अमेरिका में रहते हैं। वो अपनी बेटी के साथ आई और हवेली का विज़िट किया। और अगर आप वीडियो वो देखें तो आप देखें कि वो जैसे बच्चे चढ़ रहे होते हैं सीढ़ियाँ, ऐसे वो 3 मंजिला चढ़ के उन्होंने एक एक कोना देखा। फिर उन्हें कुछ पुरानी अशिया भी मिल गई जिन पर राय बहादुर करमचंद लिखा भी हुआ था। फिर जैसे जैसे उनके, नहीं, राय बहादुर करमचंद कौन थे? राय बहादुर करमचंद उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ओके। उनके शौहर के ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने तामीर की थी ये। और फिर 1800 में एक ये किस्सा है कि उनके कोई बटाला से कोई ख़ानदान का शख्स लाहौर आ बसा था, जिसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता महाराजा रंजीत सिंह के ट्रेजरी का मिनिस्टर बन गया, तो उसे खजानचियों की हवेली कहा करते थे। इस हवेली इसी को। अच्छा, इसकी कुछ तफसील बयान करें कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है और उनका तासुरात। हाँ जी, उनके तासुरात, ये तो बेचारी रोती जा रही थी, दीवारों को हाथ लगा रही थी। हालांकि वो पहली बार आई थी और सिर्फ उन्होंने बातें सुनी थी अपने एंसेस्टर से, अपने आबाद से अपनी हवेली की, लेकिन उन्हें सब कुछ याद था। वो हमें लीड कर रही थी कि नहीं, इधर है मंदिर थे, इधर जाओ, उत्ते जाओ, पौड़ियाँ ने। फिर वीडियो कॉल पे सबको दिखा रही थी। उनके जो भाई जो 93 बरस के हैं और दूसरी खातीन जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उन सबको ये आपने सारा रिकॉर्ड किया? जी, हमने रिकॉर्ड किया। वो दिखा रही थी, हमारे सामने दिखा रही थी, और वो भी रो रहे थे, ये लोग भी रो रहे थे। अब दीवारों को हाथ लगा के,
आर्किटेक्चर ऐसे खूबसूरत है कि वो आम जो हिंदू आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा सा फ़र्क है। इसका सहन बहुत बड़ा है और ऊंचा, और ऊपर छत पे रोशनी का इंतज़ाम के लिए उन्होंने खुला छोड़ा होता था कि इस ज़माने में वहाँ कोई टीन वगैरह को रखा होता था। फिर कमरे के अंदर कमरा खुलता चला जाता है। सीढ़ियाँ जो है वो बहुत खूबसूरत इसकी बनी हुई थी, और उसके कोई नक्शो निगार भी थे। नक्शा निगार थे, वहाँ देवी देवताओं के इमेजेस बने हुए। अब अगर आप उन्हें गौर से देखें दीवारों पे तो आपको वो इमेजेस बने नज़र आते हैं। जब ख़ास तौर पे अगस्त सितंबर में नमी आ जाती है दीवारों में तो वो इमेजेस और ज़्यादा उभर के सामने आ जाते हैं। तो वो इमेजेस थे, इस लिहाज से फ़न तामीर बहुत उम्दा है। अच्छा ईशान, बाकी और कोई हवेली, मतलब ज़ाहिर नौनिहाल सिंह हर एक जानता है, ध्यान सिंह की भी बात हो गई, आसिफ जाह की भी बात हो गई, एक जो मीरों की कराती है उसका कुछ और नाम है मेरा, हवेली राम गोपाल सर, 2 भाइयों की थी, हरि गोपाल और राम गोपाल, वहाँ लिखा भी हुआ है। अच्छा, हाँ, वो मैंने हमारे अवैस मीर साहब हैं जिन्होंने उसे बहुत तज़ीन और आराइश की है। बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि एक दफ़ा मेरी जो एक तंजीम है चाहने वाले कह लें, वो रीडर्स वर्ल्ड, उनकी एक तकरीब उनकी हवेली में हुई थी। मुझे उसका कोई इल्म नहीं था, उन्होंने सिर्फ मुझे इनवाइट किया था और वहाँ देख के उसका बैकग्राउंड और उसके बाद उसकी सीढ़ियाँ और उसकी आराइश, तो वैसा भी आए जी, उस बेसमेंट बहुत ज़बरदस्त। और उसके सामने भी बुलाकी शाह जो था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आधा लाहौर उसका मकरूज था, बुलाकी मल जी सर। हाँ, हवेली बुलाकी मल का बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। हाँ। बड़ी बारीकी से काम हुआ है उस पर, अब तक लिखा हुआ है बुलाकी मल 1929 अब तक लिखा हुआ है। और सब सिवाय मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के दादा के, कहा जाता है कि सभी उनके मकरूज थे। अच्छा, ये कह लीजिए ना कि उस जमाने का एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम था। एग्जैक्टली, मनी लैंडर से बहुत बड़े मनी लैंडर का मतलब यही है ना। जी जी, मॉडर्न जो उसका कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में तो बहुत सारे मुहावरे भी मशहूर है। आपने उसको अंदर से देखा है? जी जी, अंदर से देखा है। अंदर उसकी क्या कंडीशन? जूतों का कारखाना है सर, जूते बन रहे हैं, जूते गांठे जा रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि बहुत सी खूबसूरत हवेलियाँ जूतों के बनाने के काम आ रही हैं सारी की सारी। बुलाकी मल का भी ऐसे ही है। और ऐसे अगर आप चौक नवाब जाएं मोची दरवाजे में तो बड़ी खूबसूरत एक हवेली, बिल्कुल चौक में है वो हवेली, चौक नवाब साहब। चौक नवाब साहब। अच्छा। वो बेसिकली मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाइब्रेरी हुआ करती थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब दिल्ली से आए थे, जब उनके वालिद को मेरा ख्याल है फांसी हो गई, सज़ा हो गई, वो अंग्रेज़ के कत्ल के, नहीं, उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी कायम की थी। उन्होंने लाइब्रेरी कायम की थी और उसी नाम की लाइब्रेरी है अब तक मौजूद वहाँ। अब उन्होंने खैर तख्ती वगैरह तो लगा दी है, थी तो लाइब्रेरी, और लेकिन किताबें नहीं है ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने रेंट आउट कर दी, मुख्तलिफ लोग आके वहाँ रहना शुरू हो गए। अच्छा ज़ीशान, आप जानते हैं कि मैं लक्ष्मी मेंशन में रहता था। जी जी। और लक्ष्मी मेंशन के बारे में मैंने दावा तो नहीं किया, लेकिन ये हकीकत है कि बरसगीर में और कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ बैक वक्त इतने बड़े लोग रहते हों। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि, लेकिन वहाँ पे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पोते बाकर रहा करते, मोहम्मद बाकर। हाँ। अच्छा, अब हम उनको छेड़ा करते थे, हम बच्चे थे ऐसे, मतलब हम बहुत फजूल बातें करते थे उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने शायद शादी कर ली, तो हमारा दोस्त था उनका बेटा अकबर, हमारी उसके साथ थी। तो बाद में और कुछ एक दो नौजवान हैं वो अपने नाम के साथ उनका लिखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। बल्कि मेरी पहली किताब जब छपी निकली थी तलाश में, तो उसमें एक पोस्तीन का तज़किरा जो मैंने हिरात से ख़रीदी थी। तो इंतज़ार हुसैन ने उसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि 2 लोग हैं जो आवारगी पे निकले और वापस आए तो उन्होंने पोस्तीनें पहनी हुई थी। एक मेरे बारे में लिखा, दूसरा कहने लगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब गए और कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों की जासूसी करते थे, अब हमें नहीं मालूम, वो रशिया वगैरह गए तो वापस आए तो उन्होंने भी पोस्तीन पहन रखी। इंतज़ार साहब ने कहा कि उनकी पोस्तीन से जुएँ निकली थी और ताड़ की पोस्तीन से पता नहीं क्या निकला है। अच्छा, उन्होंने बहुत सफ़र किया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने, और अपनी आखिरी उम्र में फिर ज़हनी आर्जे का शिकार हो गए। वो बड़ा वो सारे ही हो जाते हैं, मैं हो रहा हूँ। हाँ,
नहीं, आप तो माशाल्लाह सर। नहीं वो लगता है ना, आप भी तो उसी तरह ही हुए ना, तो इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा मोहम्मद जी, हवेली मेला राम सर बड़ी अहम हवेली। अच्छा ये कहाँ है? ये आप भाटी से जाएं तो बाज़ार हकीमा से ज़रा सा पहले मुंशी लद्दा के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, कूचा मुंशी लद्दा के बिल्कुल ऑपोजिट, ये जहाँ घाटी उतरना शुरू हो जाती है वहाँ ये हवेली है। बहुत बड़ी किसी ज़माने में हवेली हुआ करती थी। अब वहाँ बहुत से कब्ज़े वगैरह भी हो गए हैं, लोग भी वो तो सारा हो गए। वहाँ एक खातून रहती हैं। वो जब हम गए लास्ट टाइम में जब हम गए तो वो अंदर से लॉक करके रह रही थी, और वो उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है उस खातून की, क्योंकि वो कभी अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं, कभी वो कहती नहीं। ये हवेली बनाई किसने? ये मेला राम ने हवेली बनाई थी। मेला राम बहुत बड़े साहूकार थे, बहुत बड़े आदमी थे। एक दो मेला राम की हवेली है सर, खूबसूरत है। उसके दरवाजे दरो दीवार किसी हद तक कायम है, उन्हें बचाया जा सकते हैं। खातून वहाँ रहती है, बूढ़ी खातून है, उनका आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, आपने खातून की बात की ना, तो जो दीनानाथ की हवेली, उसके बैक पे जाएं तो लेफ्ट पे पुरानी हवेली के कुछ आसार, वहाँ भी इसी नौइयत की एक खातून रहती, और वहाँ पे बाकायदा एक तख्त है दीनानाथ का, और वो भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मैं उसको प्लेस नहीं कर सका कि भाई ये कौन है, लेकिन उनकी जो चाल ढाल थी उसमें एक ख़ास लचक थी जो गमाजी करती थी कि शायद तो हो सकता है कि इस किस्म की पुरानी हवेलियों में जो ख़वातीन अकेली रह जाती हैं उन पर कोई ख़ास असर हो जाता है, आसे ज़्यादा होती है। नहीं, हमें मिली ना सर, हमें उम्मे लैला मिली जो पिछले बरस फौत हो गई हैं। उम्मे लैला वो कहा करती थी कि मैं मुगलों की आखिरी चश्मो चिराग हूँ। अच्छा अच्छा, शायरी बहुत अच्छी जानती थी। अच्छा, और ज़ौक़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब मुगल थे, तो मुगलों की ऐसे दिलदादा थी। उन्होंने हमें बहुत से शेर सुनाए, और वो 16 बरस अकेली रहीं। उन्होंने कहा जी मैं अपने माँ बाप की यादों के साथ रहती हूँ। नहीं, उनका क्या ख्याल था कि वो आबाई हवेली है उनकी? आबाई हवेली थी। वो कहती है कि हम नहीं, तो हवेली का नाम तो आप मेरा नाम बता रहे हैं। नहीं, मेरा नाम तो पहले बात कर रहे थे ना सर। ये हवेली में जफ़र मिर्ज़ा है, उनके वालिद का नाम जफ़र मिर्ज़ा था। इस हवेली का नाम क्या है? वो हवेली मेरा नाम है। नहीं, जिसमें ये खातून थे, जफ़र मिर्ज़ा, हवेली जफ़र मिर्ज़ा। ये अच्छा। ये मोची दरवाजे ही से आप अंदर आए। अच्छा, क्योंकि हवेलियों में होती है ना भूल भुलैया, तो हम कभी इस हवेली में चले जाते हैं, उधर से निकलते उधर चले जाते। अच्छा, हवेली जफ़र मिर्ज़ा, यहाँ उम्मे लैला उन खातून का नाम था। वो शायरा थी और शेर व शायरी का बड़ा दरक रखती थी उसमें। वो आपने एक व्लॉग भी बनाया था जी, उनके ऊपर। तो अब वो फौत हो गई हैं। 16 बरस, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 16 बरस वो अकेली रही। हमने उनसे पूछा कि आप अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो अंदर से बहुत बड़ा खंजर उठा के ले आई हूँ। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि अंदर असला वगैरह भी रखा हुआ है इन्होंने, और इनके वालिदैन की तस्वीर हैं। बस ये अकेली रहती हैं, सिर्फ बच्चों को जाने की इजाज़त है। वो भी जब ये कोई मजलिस वगैरह मुनक़िद होती है तो उसमें बच्चे जा सकते हैं, कोई बड़े नहीं जा सकते। बड़ी इज़्ज़त करते थे उनके मोहल्लेदार, बहुत ख्याल भी रखते थे उनका। तो ख़ातून को हमने पूछा कि आप अकेली क्यों रहती हैं, आप ख़ुद ऐसे किसी? तो उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद ने एक बार, एक हमारी शी डॉग थी जो घर से भाग गई तो उसे गोली मार दी थी। मतलब आप समझते हैं वो काफ़ी कंसर्वेटिव था। तो नहीं, वो जो खंजर लेके आ गई तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, उसने हमें टॉफ़ी दी उससे पहले। उसने एक तश्तरी में एक प्लेट, नहीं उसके बाद खंजर लेके आ गई। खंजर उसे दिखाया उसने। तो मतलब है कि ये जो लाहौर के किस्से हैं, इनमें आप देखें कि कैसी कैसी ख़वातीन यहाँ पे पुरानी हवेलियों में भी रहती हैं जिनका ज़्यादा तजर्बा इनको है। मुझे कोई ऐसा तजर्बा नहीं हुआ सिवाय उस हवेली दीनानाथ के, लेकिन ये जो खंजर लेके आ गई थी ना खातून, इसके पीछे कोई ना कोई और मसला होगा। ज़ीशान से हम पूछेंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में कि असल मसला क्या था।